इसका रेट कम होगा, ये बात कुछ हजम नहीं हुआ। सारी बातें एक ही बार में आपको हजम हो जाए ये ज़रूरी नहीं है ना। और राजनीति में सारी बातें एक ही साथ हजम होनी भी नहीं चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे जो अध्यक्ष जी हैं ना, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही वहाँ पे, जेंडर की बात उन्होंने कही। उदाहरण अपनी माताजी को और पिताजी को उन्होंने लिया, जिस पर आजकल हम लोग एकदम अगर कहें तो विश्व स्तर पे हम लोग जेंडर की और सेक्स की बातें करते हैं। महिलाओं का जो जिम्मेदारी है वो घर में ही व्यक्तिगत अपने सम्मान की बात है। अगर आप कहते हैं ना कि नीतीश जी कुछ भी बोल रहे हैं, तो फायदा नुकसान तो चुनाव के समय देखा जाता है ना। सम्मान की यहाँ पे बात है, महिलाओं के सम्मान को आपने ठेस पहुंचाया है। ये चुनाव का समय नहीं है कि आप इसमें फायदा और नुकसान खोजेंगे। बिहार में नीतीश कुमार की खास रहने वाली सुषुमलता बीजेपी ज्वाइन करने के बाद लगातार बीजेपी पटना कार्यालय में नजर आती हैं। हालांकि सच्चाई है कि आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा मीटिंग किया गया था, उस मीटिंग में ये शिरकत ली और शिरकत लेने के बाद काफ़ी कुछ भाषण में दिया जा रहा था। क्या समझिए आप? सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को नमस्कार। और आज एक जो महिला मोर्चा है उसका जो कार्यकारिणी का गठन हुआ है और उसमें जिनको भी पद मिला है उसके लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जो महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं धर्मशिला गुप्ता जी को, और तमाम बीजेपी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, साथ ही साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, कि उन्होंने महिलाओं पर विश्वास देखा और मुझे महिला मोर्चा में प्रदेश प्रवक्ता का पद मिला है। तो अपनी तो बस यही है कि आप जहाँ रहिए निष्ठा के साथ काम कीजिए और आपके काम को लोग पहचाने। आप भाजपा के प्रदेश महिला प्रवक्ता के तौर पे हैं और साथ में आप दावा पंचायत के मुखिया भी हैं। जी बिल्कुल। देखिए, आप जिस पद पर रहते हैं, जहाँ रहते हैं, उस दायित्व का आपको निर्वहन करना है। मैं पंचायत में मुखिया हूँ तो मेरी दायित्व अपने पंचायत की जनता के प्रति है। महोदय ने एक बात कहा, वो हमारे दिमाग में भी नहीं घुसा। वो बोले कि 2014 में जो गैस सिलेंडर का जो रेट था और आज उससे कहीं कम है, और साथ में इन्होंने ये भी बताया आने वाले समय में भी गैस का रेट कम होगा। ये बात कुछ हजम नहीं हुआ। सारी बातें एक ही बार में आपको हजम हो जाए ये ज़रूरी नहीं है ना। और राजनीति में सारी बातें एक ही साथ हजम होनी भी नहीं चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे जो अध्यक्ष जी हैं ना, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही वहाँ पे, जेंडर की बात उन्होंने कही। उदाहरण अपनी माताजी को और पिताजी को उन्होंने लिया, जिस पर आजकल हम लोग एकदम अगर कहें तो विश्व स्तर पे हम लोग जेंडर की और सेक्स की बातें करते हैं। महिलाओं का जो जिम्मेदारी है वो घर में ही नहीं है, घर के बाहर निकलकर भी है। और रही गैस के जो दाम की बात है, वो आपको समझ में आएगा, हम लोग भी उस चीज़ को पूरी तरीके से देखेंगे। दो तीन चीज़ों पर उन्होंने जो चर्चा की वो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी की ही देन है। आप उज्ज्वला की बात कहें, उजाला की बात कहें, शौचालय की बात कहें, नल जल की बात कहें, महिलाओं के संबंध में जितनी भी, और ये सारी चीज़ें महिलाओं के लिए ही हैं। लता जी देखिए ना, बड़ा अजीब सा लगता है। भोजपुर के लोग जितने भी आपके जनता जनार्दन हैं, यहाँ तक कि जो आपके वोटर हैं जगदीशपुर के, अब तो विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुकी हैं, लेकिन ये लोग नहीं समझ रहे कि जो नीतीश जी की खास मानी जाती थी, अचानक नीतीश जी से नाराज, इसकी खास वजह क्या था? देखिए, मैं नीतीश जी से नाराज नहीं हूँ। नीतीश जी भी मुझसे नाराज नहीं है। मुझे जहाँ तक ये चीज़ समझ में आई कि नीतीश कुमार जी का जो संगत है वो गलत लोगों के बीच में पड़ गया और उन्होंने अपने नज़दीकी लोगों को, एनडीए के साथ उनके अलायंस जो तोड़ने की बात थी वो उनकी अपनी खुद की इच्छा नहीं थी। उनके साथ रहने वाले जो कनफुकवा लोग थे, उनकी वजह से उनको एनडीए के साथ अपना जो गठबंधन है उसको तोड़ना पड़ा, और जिसका भुक्तभोगी वो बन रहे हैं। आप देख लीजिए कि आने वाले समय में जो भी उनकी जो बातें आ रही हैं सोशल मीडिया पे और पीछे के दिन में जो विधानसभा में जो उन्होंने बात कही, गलत संगत का ही असर है ना। बिल्कुल, निश्चित रूप से महिलाओं पे कहर ढाना, अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ कुछ बोलते हैं। आप देखिए ना कि जब से उन्होंने गलत संगत पकड़ी है तब से आपके सरकारी तंत्र के लोग भी आपसे एंड्रॉयड हैं। मुझे एक बात बता दीजिए, पटना का एक भी ऐसा दिन नहीं होता है जहां पर सरकारी तंत्र के लोगों की कोई ना कोई किसी ना किसी का धरना नहीं होता है। तो आप, एक कहावत है ना कि संगत से जो भी आता है, संगत से गुणावत है, संगत से गुण जात, तो वही हाल है यहाँ पे भी। व्यक्ति का जदयू का पतन होने जा रहा है क्या आने वाले 2000? मैंने बहुत पहले ही कह दी थी ये बात, मुझे कहे हुए मुझे लग रहा है 1.5 से को आभास हो चुका है। बिल्कुल आभास हो चुका है, तभी ना बौखला के बहुत सारी चीज़ों को बोल रहे हैं। महिलाओं पर भी बोल दे रहे हैं। महिलाओं पर भी बोल नहीं रहे हैं। महिलाओं के लिए उतनी आपत्तिजनक बात उन्होंने जो कहा, इसको वापस लेना एक बहुत छोटी सी बात हो जाएगी। उनको स्वेच्छा स्वतंत्रता से अपने पद को छोड़ देना चाहिए। तो खुश हैं कि हमारे लिए तो वोट बैंकिंग करते जा रहे हैं चाचा जी।
तेजस्वी क्यों नहीं खुश होंगे? तेजस्वी का अपना पृष्ठभूमि ही नहीं है, जिसको दूसरे के कंधे पर बैठकर गोली चलानी है, तो वो तो निश्चित रूप से खुश होगा ही ना कि मुझे बना बनाया बैकग्राउंड मिले और उसके ऊपर मैं चढ़कर कूदूं। लेकिन लोग तो बोल रहे हैं कि नीतीश जी अटपटा यदि विधानसभा में बोल रहे हैं तो भाजपा को भी फायदा होगा, और आरजेडी भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता के तौर पे हैं और जगदीशपुर के विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुकी हैं, तो जाहिर सी चीज़ है कि महिलाओं को लेकर ये काफ़ी मतलब चिंतित हैं, और ये जिस प्रकार जो महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती हैं, जो नीतीश जी के पार्टी में भी करना चाह रही थी, और अब ये बीजेपी में आ चुकी हैं और बीजेपी में महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ करने देखने को मिलेगा। सहयोगी अमित गिरी के साथ मनोज कुमार सिंह, पटना।